जिस टीम ने 18 सालों में पहली बार ट्रॉफी जीती, अब वो लगभग 18,000 करोड़ में बिक रही है। और इसी के साथ इस 18 नंबर जर्सी का मालिक अब आईपीएल में कोई और हो जाएगा, क्योंकि आरसीबी के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने ये एक्स के जरिए बताया है कि पहले आरसीबी के बिक्री की अफवाहें उड़ी है, जबकि उस वक्त ऐसा नहीं था। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मालिकों ने इसे बेचने का फैसला कर लिया है। मुझे यकीन है कि कई बड़े ग्लोबल फंड और सॉवरेन इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाएंगे, क्योंकि इससे बेहतर निवेश का मौका कोई और नहीं हो सकता। और दोस्तों, मुझे भी यही लगता है कि आरसीबी के ओनर के पास इससे बेहतर मौका कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि इसी साल आरसीबी ट्रॉफी जीतकर एक पीक पर बनी हुई है। और जिस टीम में विराट कोहली जैसे दिग्गज प्लेयर हो, ऊपर से टेस्ट और T20 से रिटायरमेंट ले लिया हो, उस टीम के लिए कीमत का क्या ही कहना। और शायद इसी वजह से आरसीबी का सेल प्राइस $2 बिलियन रखा गया है, जो लगभग 17,500 करोड़ के आसपास है। मतलब बीसीसीआई के नेटवर्थ से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बीसीसीआई का नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली 18,500 करोड़ के आसपास है। पर सवाल ये है कि इतना ज्यादा पैसा देगा कौन? तो देखो, ऐसा नहीं है कि आरसीबी पहली बार बिक रही है। इससे पहले विजय माल्या के यूबी ग्रुप ने आरसीबी को 111.6 मिलियन यूएसडी में खरीदा था, जो उस वक्त का 440 करोड़ के आसपास था। लेकिन 2012-14 में विजय माल्या का यूबी ग्रुप आर्थिक संकट में फंस गया, और तब यूके की एक कंपनी डाइजियो एक मेजर शेयर होल्डर बना और आरसीबी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और अब वही डाइजियो आरसीबी का सेल प्राइस $2 बिलियन रखा है, जो लगभग 17,500 करोड़ के आसपास है। और इसे खरीदने के लिए चर्चा में बने हुए आधार पुन्नावाला, जो महाराष्ट्र में रहने वाले भारत के एक बड़े उद्योगपति और सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ भी हैं, जिन्हें हम लोग दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता के नाम से भी जानते हैं। अब काफी लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आरसीबी का जो अभी करंट सेल प्राइस है वो वाकई ज्यादा है, क्योंकि 2021 में जब एलएसजी बिका था तो उसका सेल प्राइस 7,090 करोड़ था, और ये तो सीधा उसके डबल से भी ज्यादा है। तो मेरे भाई, उस वक्त का बात कुछ अलग था। और वैसे भी 2021 में सीएसके ने ट्रॉफी जीती थी, लेकिन अभी आरसीबी ट्रॉफी जीतकर एक पीक पर बनी हुई है, और यही कारण है कि उसका प्राइस आसमान छू रहा है। दूसरा कारण है आरसीबी का फैन बेस, क्योंकि कोहली की वजह से आरसीबी को जो फैन बेस मिला हुआ है वो शायद किसी और फ्रेंचाइजी के पास नहीं है, जबकि ट्रॉफी भी पहली बार ही जीता है इस फ्रेंचाइजी ने। सीएसके और मुंबई इंडियंस जैसी टीम ने तो 5-5 बार ट्रॉफी जीती है। लेकिन मेरा मकसद आरसीबी से उन्हें जज करना नहीं है। हो सकता है कि वे आरसीबी से भी ज्यादा प्राइस पर बिके, लेकिन अगर सोचो कि आरसीबी ने 5 बार ट्रॉफी जीता होता तो उसका प्राइस क्या होता। बाकी आपको क्या लगता है कि आरसीबी ने जो प्राइस रखा है वो उसके ब्रांड वैल्यू के आसपास है, या इससे भी अधिक उसका ब्रांड वैल्यू है? मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।